मैं जो जिक्र करता था कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं 2024 में वो अवाइल में ही पहले ही कुछ हफ्तों में बहुत तरक्की की राह पर आ जाएंगे। कैप्रिकॉनियंस, यू आर वन ऑफ देम। इतने फायदों के बाद कोई कैप्रिकॉनियन ये ना कहे कि मैं इन दिनों नाकाम चल रहा हूँ, मैं इन दिनों बीमार चल रहा हूँ। ये फिर आपके इंडिविजुअल इश्यूज हैं। That means you are not sincere with your missions. You are not sincere with your talent. You are not sincere with your life. Planetary position अल्लाह ताला की मर्जी से, तो that means ये भी तो अल्लाह ताला की मर्जी है कि आप इस टाइम को यूज करके ग्रो कर जाएं। उस मर्जी का मालिक आपको बनाया गया है कि आप चाहते हैं ग्रो करना तो कर जाएं, नहीं चाहते तो फिर सोए रहें। फिर तो आपको टाइम से गरज ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो कुछ लोगों के मिशन तो इतने भी होते हैं ना, सारे दिन में 2 वक्त की रोटी खानी। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जो सेकंड वीक ऑफ जनवरी है, कैप्रिकॉनियन के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं जो जिक्र करता था कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं 2024 में वो अवाइल में ही पहले ही कुछ हफ्तों में बहुत तरक्की की राह पर आ जाएंगे। कैप्रिकॉनियंस, यू आर वन ऑफ देम। आपके लिए जो प्लानिटरी पोजीशन है वो पहले ही बहुत अच्छा है। इस हफ्ते 2 चेंजेस हैं और वो भी बहुत अच्छी हैं। 12 जनवरी को नया चांद होगा आपके फर्स्ट एंगल पर। 14 जनवरी को मरकरी अपीयर होगा आपके फर्स्ट एंगल पर। सूरज आपके लिए 22 दिसंबर से ही फर्स्ट एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। एंड मार्स आपके लिए 4 जनवरी से आपके फर्स्ट एंगल पर है। इस वक्त आपका फर्स्ट एंगल फुली फॉर्म में है। फर्स्ट एंगल मीन्स योर नेचर, फर्स्ट एंगल मीन्स योर नेचुरल टैलेंट, फर्स्ट एंगल मीन्स योर हैबिट्स, फर्स्ट एंगल मीन्स योर माइंड। सो एवरी प्लैनेट अपना अपना रोल अदा कर रहा है आपकी कामयाबियों में। मार्स आपको हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड कॉन्फिडेंट रखेगा। सूरज आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल, डिसीजन पावर एंड जो अदरवाइज करेज होती है लाइफ में कामयाबियों के बाद जो मिलती है वो मुयस्सर करेगा। मरकरी इन योर फर्स्ट एंगल, दैट मीन योर माइंड प्रेजेंस, योर कंसंट्रेशन, योर वोकल एबिलिटी, नफ्सियाती दबाव का खात्मा, ये सब चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। नया चांद आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स को बढ़ाएगा, आपकी दिलचस्पी इंक्रीज करेगी। एंड दिलचस्पी के तमाम मामला, मतलब आप कारोबार पर हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, दिलचस्पी से खा पी रहे हैं। खाना पीना तो था ही, कारोबार तो करना ही था, रिलेशनशिप तो बनाने ही थे, लेकिन दिलचस्पी का अमूर बढ़ जाए, इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज करेंगे। 4 प्लैनेट्स का पहले ही हाउस में होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपका ये हफ्ता मसरूफियत में रहने वाला है, प्रॉफिट में रहने वाला है, सुख में रहने वाला है, ग्रो करने वाला है। आप लोअर लेयर से निकलकर हायर लेयर में दाखिल होंगे इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो लव एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो हेल्थ एक्टिविटीज़। बात अभी खत्म नहीं हुई। आपके लिए सैटर्न आपके थर्ड एंगल, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट। ओके, सैटर्न का थर्ड एंगल पर होना आपकी आईक्यू लेवल को बढ़ाएगा, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी नेचुरल एबिलिटीज, आपका फाइनेंस, उस साइड पर भी वो बहुत अपने रियल एंड अफेक्टिव डिसीजंस एंड प्लान्स करवा के देगा। जुपिटर आपके लिए फिफ्थ एंगल पर है। इसके 3-4 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये डील मेकिंग कराता है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपना एजेंडा बयान करते हैं, फिर जो रियल बायर्स या रियल नीडफुल पीपल होते हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इससे पीआर में भी इजाफा होगा, इख्तियारात में भी इजाफा होगा, प्रॉफिट्स में भी इजाफा होगा एंड अचीवमेंट्स भी बड़ी होंगी और चलेंगी भी लंबी, 10 महीने तक ये एडवांटेजेस देता रहेगा। दूसरा, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये पेट या रूल बुक का हिस्सा नहीं है, बट एक्सपीरियंस किया गया है कि बे औलाद जोड़ों के लिए भी जुपिटर फिफ्थ एंगल पर औलाद की वजूहात बनता है। बट आई एम नॉट टू श्योर। ओके, कुछ केसेस में कामयाब भी रहे पेयर्स, कपल्स, बट कुछ में नाकामी भी हुई ड्यूरिंग दिस सीजन। बहरहाल प्रिडिक्शन है ये। अगली खबर, जुपिटर इज योर नॉलेज, जुपिटर इज योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट। तो जो भी काम आप सूरज के एवज, मार्स के एवज, मरकरी के एवज, वीनस के एवज करेंगे, ये उसे इन्हांस कर देगा। इन्हांसमेंट का मतलब ये है कि आपने 50% की कोशिश की थी एंड आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 50% रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट वो रिजल्ट्स आएंगे 90%, तकरीबन डबल। सो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ जुपिटर एंड ये इस वक्त आपके फिफ्थ एंगल पर है। स्कूलिंग, टीचिंग, डॉक्टरेट,
हायर एजुकेशन, ये वाली साइड्स बहुत, ये सनतें या ये सोर्स ऑफ इनकम है अगर किसी का, तो ये बहुत फ्लरिश करेगा। एंड इसके अलावा जब जुपिटर अच्छे एंगल पर होता है तो कैप्रिकॉनियंस के लिए ख्वाबों का सच्चा आना, अपने बिलीव्स में पुख्तगी आना, बड़ों के साथ अच्छे रिलेशंस बनना, फैमिली के साथ वेलफेयर वाले प्लान्स बनाना, गेट टुगेदर्स, सैरो सियाहत, या फिर एक दूसरे के लिए जो मददगार सिचुएशन होती है वो बनना शुरू हो जाती है। अभी तक मैंने जितना कुछ भी गिनवाया ये इन प्लैनेट्स के डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। अब इनडायरेक्ट गिनवाता हूँ। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में इस वक्त प्रॉपर्टी लेना कैप्रिकॉनियंस के लिए मुफीद रहेगा, खरीदना, बेचना नहीं। इस वक्त आपके लिए अगर आप किसी काम को कंबाइनली करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर, या आप पॉलिटिशियन हैं या आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो इस वक्त आपका इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट एडवांटेजेस है। एक और इनडायरेक्ट एडवांटेज है कि आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, लोग आपके बारे में राय बड़ी अच्छी कायम करेंगे, चाहे उनका आपसे वास्ता पड़े चाहे ना पड़े। अगर उन्होंने आपको देखा, आपसे उनको कोई काम है, तो वो आपके बारे में पहले ही पॉजिटिव राय कायम करेंगे। दूसरा, इसकी वजह से जो जॉबलेस पीपल हैं, जो नौकरी पर नहीं हैं, उनकी नौकरियां अपॉर्चुनिटीज़ या मेरिट्स के साथ जो वो चाहते हैं जिस लेवल पर, उस लेवल पर आ सकती हैं। फिर आपके लिए ये हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस को दूर करेगा, वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ जो आप अपने लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से फेस कर रहे हैं, उनमें रिकवरी आएगी। एंड नॉट ओनली हेल्थ रिकवरीज बट जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें आप मुबहम होते हैं, फॉगी होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता मैं कर क्या रहा हूँ, कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी, तो वो सेक्टर भी ऑन होगा। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए थे, किसी कर्जे में, तो उसकी रिकवरी भी, इवन बुरी आदतें भी। एंड न्यू मून की वजह से आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, वेरी गुड वेल्डिंग। जब आप कमिटमेंट करेंगे तो वो लंबी चलेगी, या आपके साथ किसी ने कमिटमेंट की और वो कैप्रिकॉनियन है तो वो लंबा चलेगा, सिंसियरिटीज़ पर मबनी होंगी एंड प्योरिटी रहेगी। एंड एक इनडायरेक्ट एडवांटेज ये भी है कि आप अपने फाइनेंस के लॉसेस को, जो आपने रॉन्ग फोरम्स पर इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, वहाँ से निकाल पाएंगे विदाउट लॉस एंड विदाउट प्रॉफिट। मतलब निकल आएंगे पैसे, फंसे नहीं रहेंगे उसमें, चाहे आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हो या आपके घर के किसी बंदे की, लेकिन अगर आप एक्टिव होंगे उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने के लिए विदाउट लॉस, तो वो आप बाहर निकाल पाएंगे। इतने फ़ायदे हैं इस वक्त कैप्रिकॉनियंस। इतने फ़ायदों के बाद कोई कैप्रिकॉनियन ये ना कहे कि मैं इन दिनों नाकाम चल रहा हूँ, मैं इन दिनों बीमार चल रहा हूँ। ये फिर आपके इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर विद योर मिशंस, यू आर नॉट सिंसियर विद योर टैलेंट, यू आर नॉट सिंसियर विद योर लाइफ। आपको अपने आप को रिकवर करना चाहिए। पहले रिकवरी का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अपनी विल को इस्तेमाल करें, अपने इरादों की मजबूती को। दूसरा स्टेप ये होता है कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। तीसरा स्टेप ये है कि रेमेडीज़ की तरफ चले जाएं। रेमेडी इज़ ब्लू सफ़ायर स्टोन, दैट इज़ साइंटिफिक रेमेडी। जिमोलॉजिकली ये हाईली रिकमेंडेड है कि कैप्रिकॉनियन अगर ये वेयर करेंगे तो डिफ़िकल्टी या सेंसिटिविटीज़ ऑफ टाइम रिपेयर हो जाएगा। इस्लामिक रेमेडी सूरह शम्स है, 5 टाइम्स इन अ डे, वो इफेक्टिव रहती है एंड उसके एडवांटेजेस बहुत वसी हैं। अगर ये रेमेडीज़ काम ना करें, ये एवरेज रेमेडीज़ हैं। फिर आप अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एक यूनिक टाइप ऑफ डायग्नोसिस सिस्टम है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम होता है। उसमें हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे फाइंड आउट हो जाता है कि बाई बर्थ से लेकर अब तक आप क्या चीज़ लैक कर रहे हैं, कमज़ोरी क्या है, किस सेक्टर में आप वीक हैं और क्यों आपको ये खराबियाँ आ जाती हैं। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशंस कराना चाहें तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। आखिरी बात, कैप्रिकॉनियन प्लैनेटरी पोजीशन अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, तो दैट मीन्स ये भी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि आप इस टाइम को यूज़ करके ग्रो कर जाएं। उस मर्ज़ी का मालिक आपको बनाया गया है कि आप चाहते हैं ग्रो करना तो कर जाएं, नहीं चाहते तो फिर सोए रहें। फिर तो आपको टाइम से गरज ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो कुछ लोगों के मिशन तो इतने भी होते हैं ना, सारे दिन में 2 वक्त की रोटी खानी है, एंड फिर वो खाते रहें, सोते रहें, खाते रहें, सोते रहें, बस दैट्स इट। लेकिन अगर कोई हलचल मचाना है, अगर ये बताना है कि यू आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अगर ये बताना है कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, तो देन आपको अपने रिसोर्सेज एंड अपनी सक्सेसेस को बढ़ाना होगा। एंड उसके लिए बाय माय एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल ओपिनियन, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप ग्रो कर सकते हैं।
और भी खुशखबरियाँ आएंगी अगले हफ्तों में, वो भी बयान करूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।